नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे कहानी 4 अनाथ बच्चों की बूढ़ी गरीब माँ। एक आदमी ने एक फल की दुकान पर जाकर दुकानदार से पूछा, केले और सेब का क्या भाव है? केले 20 रुपये दर्जन और सेब 100 रुपये किलो, दुकानदार ने कहा। उसी समय उस फल की दुकान पर एक गरीब बूढ़ी औरत आकर बोली, मुझे 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले लेने हैं, क्या भाव है भैया? तब दुकानदार बोला, जी केले 5 रुपये दर्जन और सेब 25 रुपये किलो। तब वह महिला अपने पुराने कपड़ों की थैली में से गले पुराने नोट निकाली और कही, भाई साहब मुझे जल्दी से 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले दे दीजिए। तभी दुकान पर पहले से खड़े आदमी ने खा जाने वाली नज़रों से उस दुकानदार को घूर कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, दुकानदार ने उस ग्राहक को इशारा करते हुए थोड़ा इंतज़ार करने को कहा। वह औरत खुशी खुशी खरीदारी करके दुकान से निकलते हुए बोली, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज मेरे बच्चों को बहुत दिनों बाद फल खाने को मिलेंगे। इन फलों को देखकर आज तो वे बहुत खुश हो जाएंगे। उस औरत के जाने के बाद वहाँ पहले से खड़े आदमी की तरफ देखते हुए दुकानदार ने कहा, भाई साहब ईश्वर गवाह है, मैंने आपको कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। यह एक विधवा औरत है जो 4 अनाथ बच्चों की माँ है। यह गरीब महिला किसी से भी और किसी भी तरह की कोई सहायता लेने को तैयार नहीं होती। मैंने खुद कई बार इसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन यह गरीब महिला मुझसे तो क्या, यहाँ किसी से भी कभी कोई मदद नहीं ली। तब मुझे यह तरकीब सूझी कि जब कभी भी यह महिला मेरे पास कोई सामान लेने आएगी तो मैं उस सामान का दाम कम लगाकर उसे दे दूंगा, ताकि इसे कभी ये ना लगे कि वह किसी की सहायता की मोहताज है। भाई साहब इसी तरह मैं गरीब लोगों की थोड़ी बहुत सहायता कर देता हूँ। और हाँ साहब, आप यकीन नहीं करेंगे और भगवान गवाह है कि जब कभी भी यह महिला मेरी दुकान पर सामान लेने आती है, उस दिन मेरी बिक्री और बढ़ जाती है। परमात्मा भी उस दिन मुझ पर मेहरबान हो जाते हैं। यह सब बातें सुनकर उस आदमी की आंखें नम हो गई। उसने उसी समय उस दुकानदार को गले से लगा लिया और बिना कोई शिकायत किए अपना फल खरीदा और खुशी खुशी वहां से चला गया। जी हाँ दोस्तों, खुशी अगर बांटना चाहो तो कोई ना कोई तरीका मिल ही जाता है। दोस्तों, किसी गरीब की सहायता करने के लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस उसकी मदद कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।